ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुतला लोक के बाद में अब शुकदेव गोस्वामी जी उसके नीचे जो बाकी के लोक हैं एक एक करके उसका वर्णन करते हैं। तो सुतला के नीचे वो कहते हैं जो अगला लोक आता है वो है तलातल। तलातल यहां पर मया दानव राज्य करता है। इस पूरे लोक में मया दानव का राज्य है। तो मया दानव के बारे में कहते हैं कि वो सभी मायावियों में सबसे बड़ा मायावी है। उसके जैसे नाम से प्रतीत होता है मया दानव, मायावी, जो अनेकों प्रकार की माया की अनेकों प्रकार की चालें चल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं भगवान कृष्ण की लीला में दशम स्कंद में ऐसा वर्णन किया गया है कि कई बार ये मायावी जो दानव होते हैं जिनमें ये एक प्रकार से उनको ये एक माया का जाल बिछाना आता है जिससे लोगों को वो भ्रमित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वो दिखा सकते हैं कि कोई व्यक्ति मारा गया है और उसके सामने उसके सारे जितने भी सगे संबंधी हैं सब विलाप कर रहे हैं और ये असल में नहीं है, लेकिन वो ऐसा दृश्य दिखा सकते हैं अपने माया के जाल के द्वारा। तो इनको मायावी दानव कहते हैं। पूतना उदाहरण के तौर पर वो भी एक मायावी राक्षसी थी। किसी भी प्रकार से अपना वेश बदल सकती थी। उसके अंदर में इस प्रकार की शक्तियां थी कि अपना वेश बदल करके उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और उस वेश में उसने वृंदावन में व्रजधाम में प्रवेश किया। तो इसको मायावी कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, तीनों लोकों के भलाई के लिए भगवान शिव ने इस मायावी असुर को हरा करके इसके तीनों लोकों के जो इसने विजय प्राप्त की थी उसके अंदर में आग लगा दी। लेकिन बाद में किसी प्रकार से इस असुर से संतुष्ट होकर के भगवान शिव ने उसका राज्य उसको वापस लौटा दिया और तब से ये मायावी दानव जो है बड़ा गर्वित है कि मैं भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हूं। लेकिन फिर भी
उसके मन में भय बना रहता है सुदर्शन चक्र का। फिर भी उसके मन के अंदर में सुदर्शन चक्र का भय है। अगला लोक बताते हैं जो तलातल से भी नीचे, तो सुतला के नीचे तलातल, जहां पर ये माया दानव रहता है, और उसके नीचे आता है महातल। तलातल के नीचे है महातल। तो ये जो महातल है, शुकदेव जी कहते हैं कि ये बहुत सारे नागों का निवास है, सर्पों का, नागों का निवास है। कौन कौन से हैं उसके बारे में बताते हैं। ये सब कद्री के वंशज हैं, और नाग होने के कारण, सर्प होने के कारण ये सर्प रूपी असुर हैं। ये हमेशा बड़े क्रोध में रहते हैं। हमें पता है ना, सर्प बहुत क्रोधित होता है, और क्रोध के कारण वो जब किसी को काट लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो ये कितने प्रकार के हैं, शुकदेव जी कहते हैं इनमें से मुख्य कौन कौन से हैं। कुहुका, ताक्षक। जैसे अगर आप भागवत में पढ़ेंगे तो जिस सर्प के द्वारा परीक्षित महाराज को काटा गया और उनकी मृत्यु हुई, वो तक्षक था। तो अलग अलग प्रकार के ये सर्प या नाग होते हैं। तो कुहुका, तक्षक, कालिया, सुसेना, इस प्रकार के अलग अलग प्रजाति के। शुकदेव जी कहते हैं ये रहते तो महातल में हैं, जो तलातल के भी नीचे है, लेकिन वहां पर भी इनको भय है भगवान के वाहन गरुड़ देव का। हमें पता है सांप, सर्प या नाग जो होते हैं वो गरुड़ से बहुत घबराते हैं, डरते हैं। तो यहां पर रह करके भी, इतने नीचे के लोकों में रह करके भी इनको गरुड़ देव का भय सताता रहता है। लेकिन फिर भी शुकदेव जी कहते हैं माया का प्रभाव इतना है कि इस भय को छिपा करके फिर भी ये सर्प, ये नाग जो हैं, अपनी पत्नियों के साथ में, अपने परिवारों के साथ में, क्योंकि असुर हैं, फिर भी अनेकों प्रकार के भोग विलास में लगे रहते हैं, लेकिन मन में फिर भी डर है। तो ये हमको समझना है कि हम ऊपर के लोकों में भी चले जाएं, नीचे के लोकों में भी चले जाएं, भय से छुटकारा कहीं पर भी नहीं है। मृत्यु का जो भय है वहां से किसी को भी छुटकारा नहीं है। और ये भौतिक जीवन का मतलब क्या होता है? भौतिक जीवन का मतलब यही है कि अनेकों प्रकार के सुख समृद्धि बना लो, बड़े बड़े अपार्टमेंट बना लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लो, धन दौलत ऐश्वर्य अर्जित कर लो, और इसमें डूब करके ये जो जीवन के कष्ट हैं इनको भूल जाओ। जैसे व्यक्ति क्या करता है, अपने कष्टों को भूलने के लिए, चिंताओं को भूलने के लिए नशा करता है, तो ठीक इसी प्रकार से धन दौलत सुख समृद्धि, इनके ऐश्वर्यों के नशे में ये असुर जो है इस भय को भुलाना चाहते हैं। यही भौतिक जीवन है। अन्यथा ये कष्ट तो किसी को नहीं छोड़ते भौतिक संसार में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो समझता है कि 4 प्रकार के दुख संसार में रहते हैं।
जन्म, मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि अनेकों प्रकार की बीमारियां। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। दुखा दोषा अनुदर्शनम। जो व्यक्ति समझता है कि ये 4 चीजें हमारे दुख का कारण है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हम ये देख सकते हैं, चाहे धरती के ऊपर, चाहे स्वर्गलोक में, चाहे बिला स्वर्ग में, यहां पर देख रहे हैं कि महातल में भी ये जो नाग रूपी असुर हैं, ये भी इनके मन में भय है, गरुड़ देव का भय है, लेकिन फिर भी उस भय को भुला करके अनेकों प्रकार के भौतिक सुखों में ये लगे हुए। आगे सुखदेव जी बताते हैं, महातल के नीचे जो अगला लोक आता है वो है रसातल। यहां पर रसातल में कौन रहते हैं? यहां पर असुर जो दिति और दनु के पुत्र हैं, जो असुर दिति और दनु के, उनकी जो संतानें हैं वो रसातल में निवास करते हैं। इनके बारे में भी बताया है, ये कितने प्रकार के हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं। पणिस, निवात कंचस, कालेयम, हिरण्यपूर्वासी। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के ये असुर यहां पर निवास करते हैं। और ये कौन है? ये असुर जो हैं, तो हमें पता है कि एक दिति के पुत्र हैं जो असुर हैं, और अदिति के पुत्र हैं। दिति के पुत्र कौन है? ये सारे असुर हैं। जैसे हिरण्यकशिपु दिति के पुत्र थे, हिरण्याक्ष दिति के पुत्र थे। अदिति के पुत्र कौन है? देवतागण। तो दिति ने असुरों को जन्म दिया और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। तो असुर और देवता हम देखते हैं कि उनके अंदर में शत्रुता बनी रहती है। तो ये जो बताया जाता है कि ये सारे देवताओं के शत्रु हैं। लेकिन रसातल में इतने नीचे के लोकों में ये बिलों में रहते हैं। जैसे सांप डर के मारे बिल के अंदर छुप जाता है, ये असुर देवताओं के भय से इस लोक में, रसातल में, बिलों के अंदर में रहते हैं। होल बिल होता है ना, जिसे होल कहते हैं, जिसके अंदर में सांप निवास करता है। तो इसके पीछे का रहस्य बताया गया है कि एक बार क्या हुआ, यहाँ के निवासी जो हैं, ये जो असुर हैं, जो दिति के पुत्र हैं, ये इन्होंने आक्रमण किया देवताओं के ऊपर, क्योंकि ये उनको अपना शत्रु समझते हैं। और जब उन देवताओं से हार गए तो वहां से भागना प्रारंभ किया। तब ये जो है इंद्र के एक दूत से मिले, जो एक स्त्री थी, जिसका नाम बताया गया है सुरमा। तो इस सुरमा, ये जो दूत है स्त्री के रूप में, वो एक शाप मंत्र का निरंतर जप करती है। तो कहीं ये सारे असुर शापित ना हो जाए, उस भय से ये रसातल में आ गए हैं और यहां पर इन बिलों के अंदर में निवास करते हैं भय के कारण। बहुत ताकतवर हैं। जन्म से दिति के पुत्र जो असुर है बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी उनको भी भय है। वो इसलिए रसातल में जाकर के निवास करते हैं। आगे बताते हैं सुखदेव जी, रसातल के नीचे आता है आखिरी बिला स्वर्ग का लोक, जिसे पाताल कहते हैं। पाताल को नागलोक भी कहते हैं। यहां पर अनेकों प्रकार के नाग
निवास करते हैं। उनका नाम भी बताया गया है। कितने प्रकार के ये आसुरिक नागगण हैं, इनका अलग अलग जो है नाम बताया गया। शंखा, कुलिका, महाशंखा, श्वेता, धनंजया, धार्तराष्ट्रा, शंखाचूड़ा, कंबला, अश्वत्थरा, देवदत्ता। और इन सब में सबसे प्रमुख कौन है जिनका नाम हमने वेदों के अंदर में, पुराणों में सुना है? वो है वासुकी, वासुकी नाग। तो कहते हैं कि ये सारे के सारे बहुत क्रोध में रहते हैं और इनमें से कुछ के 5 फण हैं, कुछ के 10 हैं, कुछ के 100 हैं, कुछ के हजारों फण हैं, मुख होते हैं। जैसे हमने देखा ना, कालिया नाग भी जो था, जो भगवान कृष्ण की लीला में था, उसके बहुत सारे फण थे। और इन सभी नागों के फणों में बड़े बड़े ही बहुमूल्य पत्थर, मणि जड़ित होते हैं, जिसके द्वारा बताया जाता है पूरा रसातल और पूरा बिला स्वर्ग, नीचे के जो लोक हैं, ये सब प्रकाशमान होते हैं इनके फनों में जो मोती, ये जो पत्थर जड़े हुए हैं, मणि जो जड़े हुए हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जी अब अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस बिला स्वर्ग के नीचे भगवान अनंत देव वास करते हैं। उनके बारे में वर्णन करेंगे अगली कथा में। हरे कृष्ण। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है। कुंभ नहीं वरदान है, ये मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है। कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है। जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुँच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।